तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने लद्दाख में कहा कि यहां के लोगों ने बताया कि लद्दाख में चीनी सीमा पर घुसे हुए हैं और उन्होंने हमारी जमीन छीन ली है। तो एलएसी विवाद पर राहुल गांधी का ये बहुत बड़ा आरोप है। एलएसी विवाद पर बोले हैं वो, चीन ने हमारी जमीन को हड़पा है। चीन की सेना भारतीय सीमा में घुसी हुई है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, सुनिए जरा। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता दें। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को झूठा करार दिया है राहुल गांधी ने। लेह लद्दाख दौरे पर वो लगातार बने हुए हैं और उन्होंने ये साफ कहा कि यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि चीनी सेना जो है यहाँ पर घुसी हुई है, सीमा में घुसी हुई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है वो झूठा है। तो चीन की सेना हमारी सीमा में घुसी हुई है, ये कहा राहुल गांधी ने। चीन की सेना की बात लोगों ने बताई है, वहां के लोगों का ये मानना है, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। पीएम ने कहा था कि 1 इंच जमीन नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो राहुल गांधी के तमाम बयान आपको बता रहे हैं, ग्रेजिंग एरिया में यहाँ के लोग नहीं जा सकते। क्या क्या राहुल गांधी ने कहा है, एक एक करके हम आपको उनके बयान बता रहे हैं। यहाँ के लोग आपको ये बता देंगे कि चीनी सेना जो है सीमा पार यहां पर घुसे हुए हैं। और मनीष शुक्ला हमारे साथ। मनीष, चीन की सेना जो है भारतीय सीमा में घुसी है, कई बड़ी बातों का वहां पर पहुंचकर राहुल गांधी ने प्रमुखता के साथ जिक्र किया और सरकार पर हमला बोलने की नापाक कोशिश फिर से जारी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी ने पहली बार इस तरीके की बातें नहीं कही हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने कई बार आरोप लगाए हैं। जब आप याद करिए, जब गालवान का क्लैशेस चल रहे थे, उस दौरान भी ये कहा गया था कि चाइना ने काफी बड़े हिस्से पर हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन इसके जवाब में भारत सरकार का कहना था कि उल्टा एक तरीके से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया गया था कि अब जो भारतीय सेना है वो चीन के किसी भी इरादे को सफल नहीं होने देती, लेकिन पॉलिटिकल रीजन से पहले हम काफी जमीन गंवा चुके हैं। और अगर देखा जाए तो जब से मोदी सरकार आई है, हमारे बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहे हैं, हमारी सेना मजबूती से खड़ी हुई है। गालवान क्लैश इसी का नतीजा है कि चीन चाहता था हमारी जमीन पर कब्जा करना, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन अगर आप देखें तो राहुल गांधी चूंकि लद्दाख के दौरे पर हैं और ऑब्वियस है कि वो वहां के इश्यूज उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग लद्दाख में, बात सच है, ये मानते हैं जो बॉर्डर एरियाज के हैं कि पिछले कई अगर हम सालों की बात करें तो कई जो जमीन है, कई एरिया है, वो कहीं ना कहीं उस पर नियंत्रण वो खो चुके हैं, वहां तक जाने उनको नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके के आरोप लगाए। जाहिर है कि वो सोच समझ कर उन्होंने बोला है। ये दौरा भी लद्दाख का उन्होंने जो किया है, और ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि चूंकि डायरेक्ट वो प्राइम मिनिस्टर पर अटैक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि 1 इंच भी जमीन हमने खोया नहीं है। तो अब देखना यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है, या सरकार में बैठे मंत्री क्या इस बात को लेकर के कहते हैं। राजनाथ सिंह पर सबकी निगाहें होंगी कि वो इसको किस तरीके से इस बात का जवाब देते हैं। लेकिन ऑब्वियस है कि अभी भी अगर आप देखें तो भारत और चाइना के बीच बातचीत चल रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई है, जिसमें भारत ने उन पॉइंट्स को उठाया है, चाहे जसपांग प्लेन की बात करें या डेमचोक की बात करें, जहां पर अभी भी कई फ्रिक्शन पॉइंट हैं। तो कुछ एरिया जहां जरूर कंसर्न है, लेकिन ये भी सच आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं, बॉर्डर पर हमारी सेना के पास बेहतर इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, तो अब चाइना के इंकर्जन का हम जवाब भी दे रहे हैं। तो दोनों सिचुएशन है। ऑब्वियस है कि जहां तक राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं, ये एक चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन सरकार के माने तो सरकार ये कहती है कि बॉर्डर पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल मनीष, राहुल देखिए कई मुद्दों को लेकर सरकार को हमेशा घेरने की कोशिश करते हैं, और इस बार देखिए चीन को लेकर वैसे ही बातचीत का दौर चल ही रहा है, और ऐसे में इस दौरान इस तरह के बयान देना क्या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है?
देखिए सुप्रीत, ऑब्वियस है कि देखिए इलेक्शन आने वाले हैं और जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी यूं कहें कि इंडिया जो उनका फ्रंट उन्होंने बनाया हुआ है वो सरकार की हर उस कमजोरी पर अटैक करेंगे। जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती है कि सरकार पर अटैक किया जा सकता है, लेकिन सवाल यही होगा कि क्या वो जो बातें कह रहे हैं क्या ये सच है, क्या वो जिक्र इस बात का कर रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल हमने अपनी जमीनें खोदी हैं, चाइना के पास उस जमीन उनके कब्जे में आ गए हैं। ये एक बड़ा एलिगेशन है, इस पर सरकार का जवाब का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये सच है कि चाइना हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। पिछले अगर हम बात करें 1962 में भी हमने देखा। कुछ दिन पहले की बात है जब अमित शाह ने एक बड़ा बयान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दिया था। क्या कुछ कहा था वो आपको सुनवाते हैं। हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता और आज हम गर्व के साथ कहते हैं वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। चूंकि भारतीय सेना लगातार मुस्तैद है, आईटीबीपी की टुकड़ियां लगातार मुस्तैद है, लिहाजा पुरजोर तरीके से बार बार अलग अलग मंचों से मनीष शुक्ला भारत सरकार के जितने भी बड़े नुमाइंदे हैं इस बात को बोलते आए हैं प्रभावित तरीके से कि अतिक्रमण की गुंजाइश दरअसल है नहीं। भले ही यहां पर बायलैटरल टॉक्स चल रही हो, लेकिन गुंजाइश किसी भी तरह की भारतीय सीमा में प्रवेश की बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए निधि, पिछले साल का ये उनका स्टेटमेंट है कि बितू में अरुणाचल प्रदेश के जो लास्ट बॉर्डर पॉइंट है वहां पर अमित शाह गए थे, उन्होंने रात गुजारी थी, वहां ये बातें कही थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने बातें कही थी। ये जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो तमाम जानकार हैं, जो सिचुएशन है चाइना इंडिया के, उसको लेकर के ये बात सच है, ये सभी एक्सेप्ट करते हैं। इवन यूएस ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि भारतीय जो सैनिक हैं, जो इंडियन सोल्जर्स हैं, वो बॉर्डर पर पहले से ज्यादा अलर्ट हैं, पहले से ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड हैं। और यही बात है कि चाइना को इस बात की चिंता भी है, क्योंकि उनको पहले लगता था कि भारत उनके लिए कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जिस तरीके से हम ब्रिजेस बना रहे हैं, रोड को हमने बेहतर किया है, तमाम जो गन्स हैं, चाहे M777 की बात करें, रफाल की बात करें, और अब S-400 जैसे जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। चाइना की चिंता है, ये बात सच है, लेकिन ये भी सच है कि ये है मनीष, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखना यह है कि सरकार का क्या रुख अब देखने को मिलता है राहुल गांधी के इस बयान को लेकर। जी न्यूज़।